नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.एस. उपल आज आपको पशुओं में होने वाली एक गंभीर समस्या दोस्तों जिसका नाम गला घोटू होता है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, गला घोटू के बारे में वैसे सारे साइन सिम्टम्स आप लोगों को पता ही रहते हैं। जो पशुपालक हैं वो सब जानते हैं कि अचानक से पशु बीमार पड़ जाता है, उसको बहुत हाई फीवर आ जाता है जिसको नापने में पता चलता है 105 107 डिग्री तक बुखार होता है। पशु बहुत तेज कांपने लग जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके मुंह से बहुत अधिक लार बहने लग जाती है। तो दोस्तों, जब ये भी अगर ऐसे कोई साइन सिम्टम्स आपके पशु में दिखाई दें, जो मेरे नए पशुपालक हैं भाई, जो नया डेयरी फार्म खोलते हैं, तो सबसे पहले उस पशु को या उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलग कर देना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा एक बहुत अच्छा कारण होता है, मैं आपको बताता हूँ कि इस बीमारी से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हर साल बरसात आने से पहले, क्योंकि गला घोटू बरसाती सीजन में ज़्यादा फैलता है, तो उससे आने से पहले पशु को वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है कि एक इंजेक्शन लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो अगर वो समय पे लग जाता है तो बरसात का सीजन पूरा बीत जाता है और आपका पशु इस बीमारी के शिकार नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी पशु में ऐसा सिम्टम है तो उसको दूसरे पशुओं से अलग कर दें और उसके सिम्टम्स के आधार पे जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप उनका देना चालू करना। आपका पशु गला घोटू बीमारी से नहीं मरेगा। दोस्तों, उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो कि तेज बुखार आने पे जो बुखार उतरता नहीं है और पशु कांपता है, उसमें सबसे अच्छी मेडिसिन एक्कोनाइट। दोस्तों, एक्कोनाइट मेडिसिन 200 पावर में लाइए और अपने पशु को 15-15 बूंदे रोटी के चौथे हिस्से पे छिड़क के खिलाइए। आपका पशु बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और अन्य दवाइयों की उस पशु को जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों, दूसरी दवाई इसमें ब्रायोनिया 200। दोस्तों, ब्रायोनिया 200 तब देनी है जब आपके पशु में ये सिम्टम आने लगे कि उस तेज बुखार के साथ में उसके गले में सूजन आ गई है और वो सांस लेने के लिए भी परेशान हो रहा है, उसको सांस बहुत मुश्किल से लेना पड़ रहा है। तो उस समय में आपको ब्रायोनिया 200 मेडिसिन लाएं, वही 15-15 बूंदे रोटी के चौथे हिस्से पे छिड़क के अपने पशु को खिलाएं, तो आपके गलू घोटू में जो परेशानी सांस लेने की आ रही थी वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और तेज फीवर के लिए एक्कोनाइट 200। तो दोस्तों, ये दो मेडिसिन हो गई। अब तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों इसी में, फाइटोलिका 200। ये तब दी जाती है जब लार बहुत अधिक बहने लग गया और सांस बिल्कुल लेना मुश्किल होता जा रहा है पशु को। उस समय में आपको फाइटोलिका 200 भी साथ में देना होगा। तो दोस्तों, तीन मेडिसिन, एक्कोनाइट 200, ब्रायोनिया 200 और फाइटोलिका 200। तो दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि आप अपने घर में इन तीनों शीशियों को ला के रखें, उनको आपस में मिक्स कर लें और उसमें से 20-20 बूंदे रोटी के चौथे हिस्से पर डाल के दें। तो गला घोटू की परेशानी से आपका पशु बिल्कुल खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं मरेगा, वो पशु बच जाएगा। तो दोस्तों, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम गला घोटू हुआ, हमने डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टरी इलाज में समय गंवा दिया और पशु भी बेचारा गिर जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, सांस लेने के लिए तड़फता है। अगर ऐसी कंडीशन में आपको पता चला कि होम्योपैथिक में कोई मेडिसिन है, यूज करके देख लें, तो उस पीरियड्स में दोस्तों जो स्टार्टिंग की मैंने मेडिसिन बताई हैं वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो स्टेज आपके पशु की निकल चुकी होती है। तो उस पीरियड्स में दोस्तों आपको लैकेसिस 200, बेलाडोना 200 और एक मेडिसिन दोस्तों उसमें लैकेसिस 200, बेलाडोना 200 और फाइटोलिका 200। दोस्तों, ये तीनों को मिक्स कर लेना है और उसकी 20-20 बूंदे फिर आपको उस जो क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है, जो 4-5 दिन पुरानी कंडीशन हो जाएगी, उसमें आपको ये देना है। वैसे तो पशु 2-4 दिन में ही खत्म हो जाता है, बट फिर भी आप अगर कोई किसी भाई को जानकारी लेट मिलती है तो उसको एक बार ट्राई जरूर करके देखे। लैकेसिस 200, बेलाडोना 200 और फाइटोलिका 200, इन तीनों को लाके मिक्स करके 15-15 बूंदे जानवर को पिलाए। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि अगर किसी भी भाई के, पहली बात तो ये बीमारी आनी ही नहीं चाहिए, अगर किसी भी भाई के जानवर में ये बीमारी आ गई है तो ये मेरे द्वारा बताई दवाइयाँ को यूज करके देखे, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सर्च करता हूँ, बहुत चीज़ों को पढ़ता हूँ, उसके बाद ही आपके सामने जो भी दवाइयाँ बताता हूँ उनको समझाता हूँ। अगर आपसे इन चीज़ों से, मेरे वीडियो से आपको देख के फ़ायदा होता है तो प्लीज़ अन्य लोगों को भी बताएं
मेरे को कोई ये ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि भी मेरा को चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को लाइक करें। ये तो बहुत बात की बात है दोस्तों, किसी को फ़ायदा हो, ये मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट होता है। तो दोस्तों इसी से मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और ट्राई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।